धन्यवाद। हम लोग सचेतन में नाद योग के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी ध्वनि, कोई भी जो आपको आवाज़ सुनाई देता है उसका बहुत महत्व है। आपके जीवन में अगर कोई ठक से भी आवाज़ होती है उसका बहुत महत्व है। अगर आप अभी सचेतन में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बगल में कोई और आवाज़ सुनाई पड़ रही है, किसी का और बातचीत सुनाई पड़ रहा, तो वह भी बहुत महत्व है। इसीलिए जो स्वर है, जो आवाज़ है, जो नाद है, हम उसको अगर समझ लें और उसका सही से उपयोग करें तो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा जो हम प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थना भी हमारा जो है बहुत ही मंगलमय हो सकता है, बहुत ही शुभकारी हो सकता है। तो जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं, अगर आप ओम से प्रार्थना करें, मन से भी, मन में भी बोले या बोल के भी बोल सकते हैं, तो क्या कहता है कि आप डायरेक्ट जो भी आपके परम पिता परमेश्वर है वह कहते हैं कि आपके वाणी में, आपके मन में, आपके हर जगह पर वो स्थित हो जाते हैं। जैसे ही आप ओम शब्द से कोई काम प्रारंभ करते हैं तो वहां पर आपके जितने भी परमात्मा के जो भी उनके कृपा है वह आपके ऊपर बरसती जाती है। और ओम जो है, जो नाद योग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और नाद में सर्वोपरि नाद जो है, सर्वोपरि आवाज जो है, ओम को माना गया है। ये कहते हैं कि अव्यक्त प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है, जो जिसको हम ओम के द्वारा कहते हैं कि आप हमारे सामने प्रकट हुए। अव्यक्त स्वरूप, इसका कोई व्यक्त नहीं, इसका कोई रूप नहीं है। इस प्रकाश का जो असीम अनुकंपा है, इसको आप देख नहीं सकते, इतना बड़ा वो है। तो जितने भी प्रभु के द्वारा जो भी जितने भी उनके बारे में, जो भी हमारे जीवन के बारे में जितने भी वेद शास्त्र जो भी लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें सत्य के द्वारा बताई गई है। और सत्य के बारे में यही कहा गया कि जो भी हम सीखें अपने मन और वाणी से सीखें। आपका जो मन है वो कैसा है और आपकी जो वाणी है, आप कैसा बोलते हैं, कैसा सुनते हैं, उससे हम सीखें। तो जब भी हम वेद के बारे में बात करते हैं या किसी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला चीज़ है, या प्रार्थना के बारे में बात कर लीजिए, या ध्यान के बारे में बात कर लीजिए, या पूजा के बारे में बात कर लीजिए, इसमें यही होता है, जैसा मन, जिस मन से हम उस चीज़ को याद करेंगे, जिस वाणी से हम उसको याद करेंगे, जिस आवाज़ से हम उसको याद करेंगे, वही हमारे लिए क्या होता है, उसी से हम हमारे जीवन का सब कुछ बदल सकता है। तो क्यों नहीं हम इस ज्ञान को नहीं भूलें कि हम जब भी प्रार्थना, जब भी हम पूजा, जब भी वेद ज्ञान कुछ भी बात करते हैं, तो उसमें हमें क्या होना चाहिए कि हम सत्य को सोचें, मन में हमेशा सत्य रहे, हम सत्य हमारी रक्षा करे, गुरु हमारी रक्षा करे। लेकिन हम अगर उसमें हर चीज़ में ओम का अगर उसमें जोड़ते हैं, अनुपालन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में पूरी तरह से ओम शांति हो जाती है। शांति शांति, हमारा जीवन जो बहुत शांतमय हो जाता है। तो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं नाद बिंदु उपनिषद के बारे में, यह ऋग्वेद का एक बहुत बड़ा अच्छा हिस्सा है। और इस हिस्सा में कहते हैं कि ऋग्वेद, इस उपनिषद में जो नाद बिंदु उपनिषद है, इसमें 3 अध्याय हैं। हम तीनों अध्याय के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन ओमकार में जो इसका जो ओमकार, ओम के बारे में ये उपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद, इसमें एक बहुत अच्छा अध्याय है जो मेरे बहुत ही करीब है। मैं इसको बार बार बोलने के लिए, बार बार इसको समझने के लिए हमेशा उत्प्रेरित रहता हूँ। तो उसमें जो पहला ये अध्याय जो कहता है कि ओम को हंस के रूप में बताया गया। हंस एक पक्षी है, आप सभी को पता होगा, उनके बहुत अच्छे पंख हैं, बहुत सुंदर है, और हमारे भारत देश का जो है वह राष्ट्रीय पक्षी है। तो हंस को क्या कहते हैं, उपनिषद में जैसे ओम को 12 मात्राओं में बांटे गए। आप देखे होंगे कि जब हम प्रत्याहार के बारे में बात करते हैं, प्रत्याहार क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को समझना, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को आपको धारण करना। तो ओम को 12 ऐसे हिस्से में बनाया गया है कि अगर हम 12 ओम के हिस्से का फल, उसका ज्ञान, उसका प्रारब्ध अगर आपको मिल जाता है, और आप जैसे अगर नाद, जैसे हम ध्यान के समय नाद ध्वनि बजाते हैं, आप उसको अगर ओम के द्वारा संयमित कीजिए तो आपके जीवन का जो आश्चर्यमय ऊर्जा शक्ति है वो आपको बहुत ही जल्दी पता चल सकता है, बहुत ही अच्छा से आपको पता चल सकता है।
तो इसको ओम जो है मैं कभी कभी जो है कि आपको शायद मैं पहले भी किसी मंच से बोल चुका हूँ कि ओम जो ये प्रणव ओंकार मंत्र है, इसको हंस के रूप में कैसे दर्शाया गया है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। पहला जो अक्षर ओम का है ओ, ओम का ये दाहिना पंख है। ओम का दाहिना पंख, ओम के मयूर के दो पंख हैं, तो मयूर का जो दाहिना पंख है वो ओ है, ओ अक्षर है। और ऊ जो है वो बायां पंख है। और जो तीसरा अक्षर म है वह उस मयूर का पूंछ है। तो और जो अर्ध मात्रा लगी हुई है ओम में, चांद बिंदु जो लगा हुआ है वो ओम का जो है, वो हंस का जो है सिर है। तो अगर हम देखें कि ये 3-4 जो भाग हैं ओम में, अ उ म, ये किस तरह से उस मोर, उस मयूर, उस हंस के जीवन से जुड़ा हुआ, उस हंस से हम उसकी तुलना कर रहे हैं। और फिर सिर्फ इतना ही अ उ म ही नहीं है, ओम में हर गुण का समापन है, हर गुण उसमें है। जो कहते हैं कि जो रजोगुण और तमोगुण है हमारे जीवन में हम सभी के पास, वह जो है उस हंस का दोनों पैर है। और जो सतोगुण है उस हंस का पूरा शरीर है, सत्यता की ओर। और धर्म जो है उस हंस का दाहिना आंख है, और जो अधर्म है उस हंस का बायां आंख है। इस तरह से अगर हम देखें तो पूरे 12, जो हमने कहा कि 12 पार्ट ओम का है, वह पूरे आपके शरीर की भी व्याख्या है। आप अगर वो उस हंस से आप अपने शरीर की व्याख्या कीजिए तो उससे भी आपको ये मिलता है। और गायत्री मंत्र और सावित्री मंत्र, दो मंत्र वेद में बहुत ही अच्छे से इसकी परिकल्पना की गई है और इसको बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। जो सावित्री मंत्र है, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम लोग जरूर सुने इसको। ये नाद बिंदु उपनिषद में इसी को कहते हैं कि जो भूलोक है, जो भूमि जिस पर आप हम हैं, भूवर्लोक जो अंतरिक्ष है जिसमें कि सारे नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा जो है अंतरिक्ष, और स्वर्ग लोक जिसकी कामना, जो विज्ञान जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान का विषय है, वह इस पूरे उसका भी इस ओम में समाया हुआ है। तो जो अगर नाद बिंदु उपनिषद में जो भूलोक है, हंस का जहां चरण स्थित होता है वही भूलोक है। और भूवर्लोक, हंस का जो घुटना है वह भूवर्लोक है, मतलब कि अंतरिक्ष लोक है। और स्वर्ग लोक जो है हंस का वह कमर है। और जो महलोक है, इससे भी एक अच्छा बड़ा लोक है, स्वर्ग लोक से भी ऊपर देवलोक है। इसकी जो हंस की जो नाभि है, वह हंस की जो नाभि वो देवलोक कहलाता है। इस तरह से अगर हम देखें कि हंस का जो हृदय है वह पूरा जन समाज है, उस सब में स्थित है। और हंस का जो कंठ है वो तपोलोक है, यहाँ से तप हो सकती है। जो भौं, आप अपने भी इसमें देख सकते हैं, हंस के साथ अपनी भी तुलना कर सकते हैं। और जो हंस का जो भौं के बीच का जो पार्ट है उसको कहते हैं सत्यलोक। और फिर सहस्त्रार्थ, मतलब हम पूरे इस ब्रह्मांड में कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं, एक जो जोड़ने का जो क्रम है वो हंस का पंख है, जिसमें 1000 किरणों की तरह हमारे उससे जो है ऊर्जा निकलती है। हमारे जो हंस पक्षी है, इसका आपको पता होगा कि हर जितने भी पशु पक्षी है, सब जो भी आसन करते हैं, जिस भी तरह से चलते हैं, वह हमारा आसन है। योग में जितने भी जीव जंतु है, योग में कोई आसन अगर हम देखें, योग सूत्र में कोई भी आसन की चर्चा इस तरह से नहीं की गई है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। योग में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है, जितने जीव जंतु हैं जिस आसन में जैसे बैठते हैं, वह उस आसन में अगर हम धारण कर लें उस आसन को, तो हमारा भाव ही ऐसा हो जाएगा। और हंस पक्षी को कहते हैं कि वो योग में पूर्णतः निपुण होता है। आप हंस का डांस देखिए, हंस कैसे नृत्य करता है, आप हंस के जीवन को देखिए, हंस कैसे दाना चुगता है, हंस कैसे आपके कभी कभी बालकोनी में भी आ सकता है। तो अगर आप योग में निपुण होना चाहते हैं तो हंस हर पल ओम का चिंतन कीजिए। और ओम का चिंतन करने के लिए, जैसे हमने हंस की व्याख्या की कि एक हंस पक्षी के शरीर में कैसे ओम तत्व समाया हुआ है, उसी तरह से ओम तत्व आपके शरीर में भी समाया हुआ है। आप भी अगर इसकी कल्पना करते हैं, इसको चाहते हैं, हंस तो सर्वश्रेष्ठ पक्षी है। क्यों? क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ कर्म करता है। उसका जो कर्म का प्रभाव है
कहते हैं कि वो 10 करोड़ पाप से भी प्रभावित नहीं हो सकता। हंस के जो कर्म है वह कितनों ही वो 10 करोड़ पाप भी कर ले तब भी उसको कोई प्रभावित नहीं होगा। और हम तो मानव जीवन में क्या होता है कि हम एक छोटा सा भी पाप कर लें तो उसका प्रभाव जो हमारे जीवन में पड़ सकता है। और इस प्रभाव को काटने के लिए ओम जो है वह आपके जीवन का सबसे बड़ा उपयोगी मंत्र है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।